हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज हम ये जानेंगे कि एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे कि आ जाएंगे फर्स्ट। थंबनेल भी आप लोग देखेंगे, खैर इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे लिखे कि आ जाएंगे हम लोग फर्स्ट। तो मतलब फर्स्ट लाने के लिए आपको लिखना कैसे होगा, क्योंकि लिखने के तरीके भी बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में। क्या तो आइए देखते हैं लिखते कैसे हैं। लिखेंगे कैसे ताकि फर्स्ट आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है आपका हैंड राइटिंग। बिल्कुल आपकी हैंड राइटिंग आपकी कलाई को दिखाती है, ऐसा बोल सकते हैं, आपकी कला को दिखाती है। तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बोले तो बहुत ही अच्छी ना, बहुत ही अच्छे से काम नहीं चलेगा, मतलब अच्छी फची मतलब हल्का फुल्का चलेगा, तो अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपकी हैंड राइटिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग आपको बेस्ट रखना ही रखना होगा। फिर अगला बात करते हैं लिखने का तरीका। हाँ जी, उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, लिखने का तरीका। देखिए बाबू क्या होता है असल में कि आपको जो किताब में पढ़ाया जाता है वही आप छाप के आते हैं। यही होता है ना, अधिकतर लोग यही करते हैं। लगभग 80 to 70% लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं। क्या करते हैं, जो किताब में पढ़ाया गया है वही उठा के छाप के लिख देते हैं। या फिर कोई ट्यूशन या कोचिंग में ऐसा होता है कि जो बताया जाता है वही आप छाप के आते हैं। क्योंकि एक ही कोचिंग में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे वही चीज लिख के आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से 10 लोग पढ़ रहे हैं, 10 लोग पढ़ रहे हैं, तो वैसे में क्या होता है 10 लोगों के पास वही सेम चीज गया होता है, तो वही 10 लोग भी वही सेम चीज छाप के आते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको खुद का एक आंसर बनाना है। मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ताकि आपको खुद को समझ में आए कि हम लिख क्या रहे हैं। तो अगर ऐसा कला आपके अंदर है तो इवन डेफिनेटली आपका एग्जाम बेहतर जाएगा ही जाएगा। तो लिखने का तरीका वो होना चाहिए, आपका खुद का एक आंसर होना चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड। क्लियर हो गया। तो पहला था आपका हैंड राइटिंग, दूसरा था तरीका। तीसरा ना तीसरा मैं बताऊंगा, पर उसके लिए आपको एक काम करनी पड़ेगी। देख तो चलो उसका सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा। कर दिए? नहीं किए लाल वाला आइकन होगा, दबा दीजिए उसको। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए, पर मेरे लिए थोड़ा सा ये होता है, ऊर्जावान होता है मेरे लिए। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे लिए ऊर्जावान होता है, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊं। खैर कर दिया होगा ना, कर दिया ना, हाँ कर दिया। चलो इतना तो मैं मान सकता हूँ। अब तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्या है। देखिए तीसरा पॉइंट आपको क्या होता है, एक पेपर दे दी जाती है आपके एग्जाम में। क्या होता है, एक पेपर दी जाती है, कुछ इस शेप का पेपर होता है, ठीक है ना। A4 साइज का पेपर लीजिए, उसको घुमा दीजिए उल्टा, मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। आपकी कॉपी देखिए, आपकी कॉपी होंगी इस प्रकार से, आपको ऐसा घुमा देना है। तो इसी प्रकार से सेम पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो अब क्या करना है, ऐसा पेपर होगा, ऐसे पेपर में आपको क्या करना है, इधर के हेडिंग मतलब इस साइड में आपके पेपर के जो जगह होंगे इसको छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये आपको छूटे भी होंगे पहले से भी, लेकिन आपको भी छोड़ना है, लेकिन छोड़ने का भी तरीका होता है, ठीक है ना। खैर आपके कॉपी में पहले से छूटे होंगे, ये जगह को आपको छोड़ना है, लगभग इतना आपको छोड़ना होगा गैप में। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो आपको मार्क नहीं करना है, ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में मार्क नहीं करना है। हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझा रहे हैं कि लगभग आपको इतना छोड़ना होगा, पेपर को छोड़ दिए। अब अगला पॉइंट ध्यान रखिए, लिखते कहां पे। जब भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना हो, जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, दिया हुआ क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, कुछ भी फलाना ढहंगाना कुछ भी लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, आपको आंसर बीचों बीच रखना है। मतलब मेरे पास जगह इतना बाकी है, इसके बीचों बीच आपको आंसर लिखना है, या फिर आपको उत्तर लिखना है। आंसर नंबर 1 डबल लाइनिंग, ध्यान रखिए क्या बता रहा हूं, डबल लाइनिंग, उसके बाद यहां लिखना चालू कीजिए। और एक चीज थोड़ा सा, जितना गैप आप इधर छोड़े हैं उतना ही गैप आपको इधर छोड़ना है। अब बीचों बीच आ जाएगा आपका, तो ऐसे बीचों बीच रखना है, फिर से लिखना है। अब अगर दूसरा लाइन में जाते हैं, देखिए पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आपको क्वेश्चन है, आंसर लिखना है, तो आंसर नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है, लेकिन ध्यान रखिए बीचों बीच, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, डबल लाइन, क्योंकि लाइन इस प्रकार से दी होगी एग्जाम में, और आपको डबल लाइन छोड़नी है। 2 लाइन छोड़ने के बाद आपको उत्तर संख्या 2 लिखकर डबल लाइन करनी है, उसके नीचे फिर से लिखना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा किस प्रकार से। तो मतलब अगर एक क्वेश्चन खत्म हो गया होगा, दूसरे क्वेश्चन में जाना होगा, दूसरे आंसर में जाना होगा, तो डबल लाइनिंग छोड़ के आगे जाएंगे। और ध्यान रखें एक चीज की, कि इधर आपको छोड़ना है, इधर आपको छोड़ना है, बीचों बीच बनाना है। ऐसे में आपका पेपर मस्त बनेगा, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पेपर तरीका बनाना होगा। तो ये था कुछ तरीके कि कैसे कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में
फर्स्ट आने की चांस थोड़े बन जाते हैं, यानी कि आपका नंबर बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो खैर यही तो था तरीका, मेन तरीका तो यही था। और भी अगर तरीके जानने हैं मेरे से कि कैसे कैसे लिखे कि और बेहतर लिख पाए, तो भाई सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मजे उठाइए। टाटा।